नॉलेज आर्मरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग जानते हैं कि एनडीए सेकेंड 2024 पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है। 1 सितंबर को ये पेपर कंडक्ट होने वाला है और एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, एफकैट के लिए और किसी भी अन्य एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर का एक मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जिसमें हम कवर करने वाले हैं जनवरी से लेकर जून तक के जितने भी मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए हैं 2024 में। ठीक है, मैं सरांश हरी। आज इस वीडियो को हम लोग आज स्टार्ट करते हैं और कुछ करीबन 10 to 12 ऐसे इवेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ओलंपिक्स हो सकता है वहाँ पे, है ना, जूडो का चैंपियनशिप हो सकता है, टेबल टेनिस हो सकता है, स्नूकर चैंपियनशिप हो सकता है, फॉर्मूला 1 रेसिंग हो सकता है। बहुत सारे स्पोर्ट्स इसमें कवर हम लोग करेंगे। उसके विनर है कौन कौन है, कहाँ पे वो हुआ है, होस्ट कंट्री क्या है, और अगली बार वो चैंपियनशिप या फिर वो जो टूर्नामेंट है वो अगली बार भी कहाँ कंडक्ट होने वाला है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ध्यान रखिएगा सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इसी तरह की बहुत सारी अन्य वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहूंगा, जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके और बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हम कवर करेंगे एनडी और सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो टाइम वेस्ट न करते हुए हमारी पहली स्लाइड है यहाँ पे, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि जनवरी 14 से लेकर 28 के बीच में खेला गया है। और ये स्पोर्ट जो है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ये जो खेल है, ये जो टूर्नामेंट है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ध्यान रखें ये लॉन टेनिस से रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा ये किससे रिलेटेड है, लॉन टेनिस से रिलेटेड है। अगला है हमारा कि लोकेशन इसकी क्या है, कहां पे ये टूर्नामेंट कंडक्ट हुआ है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, नाम से ही ऑस्ट्रेलियन ओपन है, तो कहां पे हुआ है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमारा अगली चीज है कि इसमें कौन जीते हैं। दो प्रकार की चीजें हुई ऑस्ट्रेलियन ओपन में, है ना, महिलाएं भी खेलती हैं, पुरुष भी खेलते हैं। तो मेन सिंगल टूर्नामेंट भी हुआ, विमेन सिंगल टूर्नामेंट भी हुआ। मेन सिंगल टूर्नामेंट किसके बीच में हुआ है, जैनिक सिनर डिफीटेड डैनी मेडवेव। ध्यान रखें, जैनिक सिनर डिफीटेड डैनी मेडवेव, जो कि इटली के हैं, जिन्होंने ये इस मेन सिंगल टूर्नामेंट को ऑस्ट्रेलियन ओपन ने जीता है। और किसको डिफीट करके जीता है, रशिया को डिफीट किया है। ध्यान रखें बेटा, डैनिल मेडवेव कहां के खिलाड़ी हैं, रशियन खिलाड़ी हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो विमेन सिंगल टूर्नामेंट हुआ है, ये किसके बीच में हुआ है फाइनल, ये हुआ है बेटा बेलारूस और चाइना के बीच में हुआ है। ध्यान रखें, बेलारूस और चाइना के बीच में ये टूर्नामेंट कंडक्ट हुआ है। जिस वुमेन सिंगल टूर्नामेंट में किसने किसको डिफीट किया, तो ये भी आपके सामने लिखा हुआ है, अराइना साबालेंका डिफीटेड झेंग क्विनवेन। ध्यान रखें, अराइना साबालेंका डिफीटेड झेंग क्विनवेन। झेंग क्विनवेन आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, एक चीनी खिलाड़ी हैं ये, और जो अराइना साबालेंका है वो बेलारूस की खिलाड़ी हैं। तो बेलारूस ने इस टूर्नामेंट को विमेन सिंगल में जीता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये पहला हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 स्पोर्ट है, लॉन टेनिस, लोकेशन है मेलबर्न। ध्यान रखें बेटा, मेन सिंगल में किसने जीता है, जैनिक सिनर ने जीता है, और विमेन सिंगल में किसने जीता है, अराइना साबालेंका ने जीता है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, जरूर से याद करें बेटा। ठीक है, अगला है हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो ध्यान रखें बेटा ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है। कहां पे हुआ है ये वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप, तो ध्यान रखें ये हुआ है बेटा बुसान, साउथ कोरिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और इससे पहले जो ऑस्ट्रेलियन ओपन था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड कुछ चीजें और मैं बता दूंगा, अभी वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप टेबल टेनिस की 16 फरवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में ये टूर्नामेंट कंडक्ट हुआ है। ध्यान रखें, ये डेट याद करने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, अगला है कि इसकी लोकेशन क्या है, बुसान, साउथ कोरिया है इसकी लोकेशन। मेंस टीम में कौन जीता है, किसने इस टूर्नामेंट को जीता है मेंस टीम में, तो ये बेटा चाइना ने जीता है। और ध्यान रखें वुमेन्स टीम में भी इसको किसने जीता है, चाइना ने जीता है। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि टेबल टेनिस चाइना का नेशनल स्पोर्ट भी है। ठीक है, इसके अलावा अगला हमारा एक और क्वेश्चन, और महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वो क्या है कि इस साल तो बुसान साउथ कोरिया में हुआ है, लेकिन अगले साल ये कहां पे होने वाला है, तो ध्यान रखें अगले साल बेटा ये कतर में होने वाला है। कौन से साल में, 2025 में ये कहां पे होगा बेटा, कतर में होगा। ठीक है,
अगला आ जाते हैं, अगला हमारा स्पोर्ट क्या है, अगला टूर्नामेंट हमारा क्या है, अंडर 19 क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप 2024। ध्यान रखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता भी है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप मेंस 2024। ठीक है, स्पोर्ट क्या है आपको समझ में आ रहा होगा, क्रिकेट है। लोकेशन कहां पे हुआ है ये अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो ध्यान रखें ये बेटा साउथ अफ्रीका में हुआ। एक और चीज आपको बता दूं, जैसे मेंस का क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है वो तो हर 4 साल में एक बार होता है, 50 ओवर का जो खेला जाता है, लेकिन यहां पे अंडर 19 की बात करी गई है, तो अंडर 19 बेटा हर 2 साल में कंडक्ट होता है। ध्यान रखें बेटा, एवरी 2 ईयर्स ये टूर्नामेंट कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कहां पे हुआ है ये टूर्नामेंट, साउथ अफ्रीका में हुआ है। इसके अलावा कौन विजेता रहा इस बार का अंडर 19 क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप में, तो ध्यान रखें बेटा ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया है, तो ऑस्ट्रेलिया ने बेटा इंडिया को हराया है, और वो इंडिया जो 5 बार इस खिताब को जीत चुका है। और ऑस्ट्रेलिया ने ये अपना चौथा खिताब है जो जीता है इस साल 2024 में। ठीक है, इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे, तो ध्यान रखना बेटा प्लेयर ऑफ द सीरीज क्वेना मफाका रहे, जो कि साउथ अफ्रीकन बॉलर हैं। और ये प्लेयर ऑफ द सीरीज के साथ साथ इस अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले व्यक्ति भी हैं। तो ध्यान रखें बेटा क्या नाम है, क्वेना मफाका, क्वेना मफाका, जो कि साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी हैं। अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा अत्यधिक रन इस टूर्नामेंट में किसने बनाए, तो ये रन बनाए हैं बेटा उदय शरण ने, जो कि भारतीय खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर ये टूर्नामेंट कहां होने वाला है, इस साल तो साउथ अफ्रीका में हो गया, अगले साल ये कहां होने वाला है ये टूर्नामेंट, तो ध्यान रखें बेटा जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाला है। और मैंने आपको बताया 2024 में ये टूर्नामेंट हुआ है, हर 2 साल में कंडक्ट होता है, तो अगला ये टूर्नामेंट 2026 में कंडक्ट होने वाला है। कहां पे होगा, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। ठीक है, अगला आ जाते हैं, अगला देखते हैं हम लोग, हमारा चौथा टूर्नामेंट है 2024 विमेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप। ध्यान रखें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फुल फॉर्म है इसका, है ना। इसके अलावा 2024 विमेन हॉकी वर्ल्ड कप, विमेन की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये कहां पे हुआ है बेटा, हॉकी से रिलेटेड है, कहां पे हुआ है, मस्कट ओमान में हुआ है। याद रखें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पे हुआ है, मस्कट ओमान में हुआ है। विनर कौन है इस हॉकी वर्ल्ड कप, विमेन हॉकी वर्ल्ड कप के, तो नीदरलैंड ने इस खिताब को जीता है। और रनर अप कौन है, किसको हराकर जीता है, तो भारत को हराकर जीता है। आप यहां इस पिक्चर में देख भी पा रहे होंगे, भारतीय महिला क्रिकेट टीम, यहां पे मैंने इस फोटो डाल रखी है। अवेयर रहे इन चीजों से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग नहीं हैं कि जो हॉकी को देखते हो और स्पेशली विमेन हॉकी को देखते हो, क्योंकि क्रिकेट देखने वाले तो बहुत बड़ी जनता है, इनको भी सपोर्ट की जरूरत है। तो ध्यान रखें आपको इनको बारे में भी पढ़ते रहना है। और एक और चीज खास बात क्या है, 2024 विमेन हॉकी वर्ल्ड कप ये पहला सत्र था, इसका पहला एडिशन है इस बार जो हुआ है, और कहां पे, मस्कट ओमान में हुआ है। और इस पूरे टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर कौन रही हैं, तो ध्यान रखें पूरे टूर्नामेंट की टेरेसा वेन रही हैं पूरे टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर, जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल दागे हैं। और ये किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, उरुग्वे से बिलोंग करती हैं। टेरेसा वेना उरुग्वे से बिलोंग करती हैं, जो कि इस टूर्नामेंट की टॉप स्कोरर हैं। इसके अलावा अगला एडिशन ये कहां पे होने वाला है, अगला एडिशन बेटा 2 कंट्रीज इसे होस्ट करने वाली हैं, बेल्जियम होस्ट करेगी और नीदरलैंड साथ में होस्ट करने वाले हैं। 2026 में ये अगला टूर्नामेंट होगा। तो ध्यान रखें बेटा विमेन हॉकी वर्ल्ड कप कहां हुआ, मस्कट ओमान में हुआ। जीता कौन, नीदरलैंड, किसको हरा के, भारत को हरा के। पहला ये एडिशन था इस टूर्नामेंट का। इसके अलावा टॉप स्कोरर कौन थी, टेरेसा वेना इसकी टॉप स्कोरर थी। नेक्स्ट एडिशन कहां पे होने वाला है, बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाला है। कौन से साल में होगा, तो बेटा 2026 में होगा। इसके अलावा आ जाते हैं 2024 का मेन हॉकी वर्ल्ड कप। अभी तक हमने बात करी विमेन के हॉकी वर्ल्ड कप की, अब हम बात करने वाले हैं मेन के हॉकी वर्ल्ड कप का।
ठीक है, इसकी भी लोकेशन क्या रही है बेटा, मस्कट ओमान इसकी लोकेशन रही है। अगले साल ये भी कहां पे होने वाला है, बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। कब होगा, 2026 में ये टूर्नामेंट होगा। इसके अलावा विनर कौन रही है इसमें, नीदरलैंड यहां पे विनर रही है। और इसके अलावा रनर अप कौन रहा है, यहां पे किसको हरा के नीदरलैंड जीती है, तो ध्यान रखिए मेंस वाले हॉकी वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने मलेशिया को हराया है। विमेंस वाले हॉकी वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने इंडिया को हराया है। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला देख लेते हैं, अगला है 2024 का ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स। और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो फॉर्मूला 1 रेसिंग से रिलेटेड है ना। फॉर्मूला 1 रेसिंग क्या होती है, कार रेसिंग है एक प्रकार की, आपने देखा भी होगा कई बार, अभी आगे इमेजेस में मैं दिखा भी दूंगा आपको। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स स्पोर्ट है फॉर्मूला 1 रेसिंग। लोकेशन क्या है, ऑब्वियसली बात है बेटा, ऑस्ट्रेलिया लोकेशन है। ऑस्ट्रेलिया में भी किस जगह हुआ है, मेलबर्न में हुआ है। इसके अलावा विनर कौन है इस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स के, तो ध्यान रखें बेटा कार्लोस सियांज जूनियर इसके विनर हैं, जो कि कहां के खिलाड़ी हैं, एक स्पेनिश खिलाड़ी हैं। और किस टीम से बिलोंग करते हैं, कौन है इनके स्पॉन्सर, तो ये फरारी टीम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो फरारी टीम में से ये बिलोंग करते हैं। कौन है वो व्यक्ति, कार्लोस सियांज जूनियर हैं, जो कि एक स्पेनिश खिलाड़ी हैं, इन्होंने इस खिताब को जीता है। अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा 2024 का उबेर एंड थॉमस कप। बहुत इंपॉर्टेंट है, किस खेल से रिलेटेड है बेटा, बैडमिंटन से रिलेटेड है। बैडमिंटन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है उबेर एंड थॉमस कप। कहां पे हुए हैं ये दोनों ही टूर्नामेंट, ये दोनों ही बेटा चाइना में हुए हैं। विनर कौन है उबेर और थॉमस कप का, दोनों ही कप का, तो दोनों ही कप का एक तरह से यहां पे विनर है चाइना। ठीक है, नेक्स्ट एडिशन, इसका नेक्स्ट एडिशन उबेर और थॉमस कप का नेक्स्ट एडिशन कहां पे होने वाला है, डेनमार्क में होने वाला है। और कब होगा ये डेनमार्क में, 2026 में होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा 2024 का मायामी ग्रैंड प्रिक्स। देखिए मैं आपको जो बता रहा था, जिस रेसिंग की मैं आपको बात कर रहा था ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में, वो यही है। यहाँ पे ये आपने कभी ना कभी टीवी के माध्यम से आपने देखा हो, और अगर आप लकी हैं तो हो सकता है आपने लाइव भी देख रखा हो। ठीक है, लोकेशन क्या है बेटा, इसकी मायामी में हुआ है। और मायामी कहां पे आता है, फ्लोरिडा में आता है। ठीक है, इसके अलावा कौन सा स्पोर्ट है, फॉर्मूला 1 रेसिंग है। विनर कौन है, लैंडो नॉरिस हैं। ध्यान रखें बेटा, इसके विनर कौन है, लैंडो नॉरिस हैं। और ये कहां के खिलाड़ी हैं, ब्रिटिश बेल्जियन खिलाड़ी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार ये भी पूछा जा सकता है, ये जो खिलाड़ी हैं ये किस देश से बिलोंग करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये ब्रिटिश बेल्जियन खिलाड़ी हैं। और ये किस टीम से बिलोंग करते हैं, मैक्लेरन मर्सिडीज से बिलोंग करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स में हमने क्या देखा था, सियांज जूनियर किस टीम से बिलोंग करते थे, फरारी टीम से बिलोंग करते थे। अगला देख लेते हैं, अगला है हमारा 2024 का विमेन अंडर 19 वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियनशिप। ध्यान रखें बेटा, 2024 का विमेन्स अंडर 19 फुटबॉल चैंपियनशिप, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, समझ में आ रहा होगा आपको, फुटबॉल से रिलेटेड है। कहां पे हुआ है, इसकी लोकेशन क्या है, लाहती फिनलैंड में हुआ है ये टूर्नामेंट। अंडर 19 विमेन का वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियनशिप कहां पे हुआ है, लाहती फिनलैंड में हुआ है। कौन है इसके विनर, इसके विनर है बेटा स्वीडन। और रनर अप कौन रहा है इसका, इस स्वीडन ने किसको हरा के ये खिताब जीता है, फिनलैंड को हरा के ये खिताब जीता है। इसी अंडर 19 वर्ल्ड फुटबॉल चैंपियनशिप विमेन का ये अगली बार कहां पे होने वाला है, तो 2026 में ये इटली में हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने नेक्स्ट एडिशन डाल दिया है कि अगली बार ये कहां पे होगा, इटली में होगा 2026 में। अगला देख लेते हैं, 2024 का वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप कहां पे हुआ था, तो ध्यान रखिए बेटा अबू धाबी में हुआ था। और इस वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में मेडल टैली की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते, जापान ने जीते। दूसरे नंबर पे जॉर्जिया रहा और तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया रहा। पर्टिकुलरली अगर मैं आपको बताऊं तो जापान ने 10 खिताब जीते हैं, जॉर्जिया ने 5 खिताब जीते हैं और साउथ कोरिया ने भी 5 मेडल जीते हैं।
हैं, ठीक है। और 5 और 5 अगर ये दोनों ही सेम नंबर पे हैं, आपका क्वेश्चन प्रश्न उठ रहा होगा कि दोनों ही जॉर्जिया और साउथ कोरिया जब दोनों ने ही 5-5 मेडल जीते हैं तो सेकंड और थर्ड किस बेसिस पे डिसाइड हुआ? तो सेकंड और थर्ड जो डिसाइड हुआ है वो हुआ है कि गोल्ड मेडल तो उन्होंने सेम नंबर जीते हैं, लेकिन सिल्वर मेडल जॉर्जिया ने एक जीता था और साउथ कोरिया ने एक भी नहीं जीता है, ठीक है। तो इस वजह से ध्यान रखें ये चीज। तो जॉर्जिया सेकंड नंबर पे है मेडल टैली में और साउथ कोरिया तीसरे पे, पहले नंबर पे जापान है वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप में, जो कि कहां पे हुआ? अबू धाबी में हुआ। और अगला सत्र ये कहां पे होने वाला है? अगला एडिशन इसका कहां पे होगा? बुडापेस्ट में होगा, जो कि किस कंट्री में आता है? हंगरी में आता है। और कब होगा ये? 2024 में इस बार हुआ है, अगले बार ये 2025 में होने वाला है ये टूर्नामेंट। अगला देख लेते हैं 2024 का फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन भी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ध्यान रखें बेटा, लॉन टेनिस से रिलेटेड है फ्रेंच ओपन। इसकी लोकेशन क्या है बेटा? फ्रांस है, ऑब्वियस सी बात है। ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा तो ऑस्ट्रेलिया होगा, है ना। फ्रेंच ओपन होगा तो फ्रांस होगा। इसके अलावा मेंस सिंगल में किसने इस खिताब को जीता है? तो कार्लोस अल्करेज। ध्यान रखना बेटा, कार्लोस अल्करेज इसके विजेता रहे हैं मेंस सिंगल में, जो कि कहां के खिलाड़ी हैं? जो कि एक स्पेनिश खिलाड़ी हैं। इसके अलावा बेटा विमेन सिंगल में किसने इस खिताब को जीता है? तो वो है बेटा ईगा स्विएटेक, जो कि कहां की खिलाड़ी हैं? पोलैंड की खिलाड़ी हैं। और इनकी इमेज आप यहां पे देख भी पा रहे हैं, ईगा स्विएटेक की, जो कि कहां की खिलाड़ी हैं? पोलैंड की खिलाड़ी हैं। अगला देख लेते हैं 2024 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। अभी आप देख रहे होंगे, न्यूज में भी चल रहा होगा, आपने कई सारे मैचेस भी देखे होंगे, वो भी यहां पे मैंने इंक्लूड कर दिया है, जो कि जून में ही अभी हाल ही में खत्म हुआ है ये टूर्नामेंट। किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से रिलेटेड है। कहां पे हुआ था? सभी को पता होगा, मुझे उम्मीद करता हूं मैं आप सभी से। वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में ये टूर्नामेंट हुआ है 2024 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। इसके अलावा बात करते हैं कि इसके विनर कौन है? इसके विनर है बेटा इंडिया, और इंडिया ने इस खिताब को दूसरी बार जीता है। ध्यान रखें बेटा, इस बार 2024 में रोहित शर्मा की अगुवाई में यहां पे इंडिया ने जीता था। और ध्यान रखें 2007 का T20 वर्ल्ड कप जो पहली बार हुआ था, एमएस धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने इस खिताब को जीता था। और रनर अप कौन रहा है? साउथ अफ्रीका, एडन मार्करम की टीम को इन्होंने हराया है रोहित शर्मा की टीम ने। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द सीरीज इस टूर्नामेंट के कौन रहे? जसप्रीत बुमराह रहे। ध्यान रखना बेटा, प्लेयर ऑफ द सीरीज इस पूरे टूर्नामेंट के कौन रहे? जसप्रीत बुमराह रहे। अगला एडिशन इसका कब होने वाला है? ध्यान रखो, हर 2 साल में T20 वर्ल्ड कप होता है। इस साल 2024 में हुआ, अगली बार 2026 में होगा। और कहां पे होगा? श्रीलंका और इंडिया दोनों मिलकर होस्ट करने वाले हैं इस वर्ल्ड कप को, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला टूर्नामेंट है हमारा 2024 का स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स। ध्यान रखो बेटा, ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स हमने देखा था, मायामी ग्रांड प्रिक्स हमने देखा था, और अब यह है 2024 का स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स। हमारा इसमें क्या कहता है, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? फॉर्मूला 1 रेसिंग से रिलेटेड है। कहां पे हुआ होगा? ऑब्वियस सी बात है, स्पेन में हुआ होगा। किसने इस खिताब को जीता है? मैक्स वर्स्टपेन ने इस खिताब को जीता है, जो कि कहां के खिलाड़ी हैं? बेल्जियन डच प्लेयर हैं। मैक्स वर्स्टपेन बेल्जियन डच प्लेयर हैं, इन्होंने इस स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स जीता है। किस टीम से ये बिलोंग करते हैं? रेडबुल रेसिंग होंडा आरबीपीटी से बिलोंग करते हैं। रेडबुल रेसिंग होंडा आरबीपीटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। लास्ट हमारा आज की क्लास का लास्ट टूर्नामेंट क्या है? 2024 का ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स है। ध्यान रखना बेटा, ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स। स्पोर्ट क्या है? फॉर्मूला 1 रेसिंग। कहां पे हुआ? ऑस्ट्रिया में हुआ। इसके अलावा इसके विनर कौन है? जॉर्ज रसल हैं, जो कि कहां के खिलाड़ी हैं? ब्रिटिश खिलाड़ी हैं। इसके अलावा कौन सी टीम से बिलोंग करते हैं? तो मर्सिडीज से बिलोंग करते हैं। आई होप आपको ये क्लास मेरी पसंद आई होगी। आज हमने 14 टूर्नामेंट से कवर किए हैं, जो कि जनवरी से लेकर जून तक आते हैं। यहां पे हमने सारे कवर कर लिए हैं, जितने भी मेजर स्पोर्ट्स इवेंट जो कि आपके एग्जाम में एनडीए, सीटीएस या कोई भी अन्य एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो, उसमें पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखें, जुलाई, अगस्त, सितंबर और भी जो अन्य टूर्नामेंट होंगे वो हम आगे वाली आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आप सभी के लिए लेकर आऊंगा। एक और बात ध्यान रखें, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे
हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। वहां पे जाइए, पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड करिए और खुद भी पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए इस वीडियो को। जितना हो सके आप इस वीडियो को फैलाइए, ठीक है। इसी तरह के करंट अफेयर, स्टैटिक, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और भी जितने भी अन्य सब्जेक्ट हो सकते हैं साइंस से रिलेटेड, बहुत सारी इसी चैनल पे हमारे टीचर्स आप सभी के लिए वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।